ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 2, पेज नंबर 28। अलौकिक जीवन की कुछ झलकियां जो मैंने शुरू में देखी। साकार बाबा के साथ जीवन की जो घड़ियां बीती, वे सभी स्मरणीय हैं, क्योंकि स्मृति पटल पर उनका पुनः उभर आना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई रंग बिरंगे प्रकाश का झरना मन को मुग्ध कर लेता है। उनसे जीवन में एक नई ताजगी आती है। मनुष्य को एक नया संदेश मिलता है और मन उन सुनहरी यादगारों को देखकर अथवा संस्मृतियों के पन्नों को पलटकर हर बार नई खुशी महसूस करता है। उन्हीं पन्नों को जल्दी जल्दी पलटते हुए जो चित्र लेखक के भीतर के नेत्र के सामने आते जाते हैं, उनमें से 2-4 का चित्रण करने का प्रयास कर रहा हूँ। बात सन 1953 1953 की है। तब मैं पहली बार मधुबन गया था। उन दिनों इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्तमान स्थान पर न होकर ब्रज कोठी में था। मन की कुछ विचित्र स्थिति लेकर गया था। ब्रह्मा बाबा कैसे होंगे, उनका हाव भाव, बैठना उठना, बातचीत किस प्रकार की होगी। वे तो सृष्टि के पितामह हैं और सर्वोत्तम मानव हैं। उनका सब कार्यकलाप तो निराला ही होगा। यह सब देख पाने की उत्सुकता मन में हिलोरे ले रही थी। वहां जाने से पहले मैंने कल्प वृक्ष के मूल पर उनका चित्र तो देखा ही था और लाल अक्षरों में उनके कई पत्र भी पहले पा चुका था, परंतु अभी साक्षात उनके सामने बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। आखिर रेल और बस द्वारा यात्रा पूरी हुई और हम मधुबन पहुंचकर नहा धोकर उत्सुकता को मन में बटोरे हुए पिताश्री से मिलने, उनके माध्यम से शिव बाबा से मिलने की तिरोहित इच्छा को लिए हुए उनके सामने जाकर बैठ गए।
सच कहता हूँ कि इन नैनों ने ऐसी छवि कभी नहीं देखी। बाबा के चेहरे पर अनेक राजों से युक्त परंतु स्वाभाविक और वात्सल्यपूर्ण कुछ हल्की कुछ गहरी रेखाएं उभर आई थी। परंतु ऐसा याद आता है कि शायद 1 मिनट ही अभी मुझे वहां बैठे हुआ होगा कि बाबा ने मुझे निहारते हुए मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि की कि मैं अपने स्थान पर टिक नहीं पाया, बल्कि जैसे कोई सुई बरबस ही एक शक्तिशाली चुंबक की ओर स्वतः खिंची हुई सी चली जाती है, वैसे ही मैं भी पंखों के बिना ही उड़ान भरकर उनकी गोद में जा समाया था। परंतु मुझे इतना भी आभास नहीं हुआ कि मैं वहां से उठकर उनकी गोद में गया, बल्कि यह चेतना तो मुझे बाद ही में आई कि मैं उनकी गोद में हूँ। उससे पहले के क्षणों में जब मैं बाबा की गोद में था, तब ना तो मुझे अपनी देह का रिंचक भी भान था और ना मुझे साकार माध्यम के स्पर्श का बोध था। ना पास ही में बैठी हुई माता श्री तथा बहनों का कुछ एहसास था, ना मुझे यह ज्ञान ही रहा था कि मैं इस भौतिक लोक में हूँ। जैसे कोई बिछुड़ी हुई आत्मा पारमार्थिक प्यार की एक कसक के साथ अपने प्रियतम से मिलने की अनुभूति में डूबी हुई हो, एक ऐसी ही चेतना का आत्मा में संचार हुआ। ढूंढने से शब्द नहीं मिलते कि इसका वर्णन कर सकूं। पूर्ण प्रत्याहार की अवस्था थी। प्रकृतित्व कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मिट सा गया था। आत्मा और परमात्मा के बीच अन्य कोई रेखा या बंधन कुछ भी ना था। एक अपूर्व अनुभव था जिसकी लालसा सदा बनी रहती है। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के ब्रह्म तत्व जो कि परम धाम में होता है का भी भान नहीं था। मानो शिव बाबा और मेरे बीच का फासला भी समाप्त हो चुका था। काल भी वहां अनुपस्थित था। फिर अनायास ही कुछ ऐसे शब्द सुनाई पड़े, बच्चे
बच्चे, ओ मीठे बच्चे, अब तो बाप के पास आ गए हो, अब तो आ मिले हो। ऐसा लगता था कि ये शब्द मेरे भीतर के कान सुन रहे हैं। यद्यपि ये शब्द साकार बाबा के माध्यम से उच्चारे गए थे, अब धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं उस पिता की शीतल गोद में हूँ, और लगा कि जिस चीज की मुझे इस जीवन के बचपन से तलाश थी, जिससे मिलने के लिए मेरे मन में जन्म जन्मांतर से आशा थी, आज मेरा उससे मिलन हुआ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।